17 जनवरी 1998 व्हाइट हाउस से एक ऐसी खबर बाहर आती है जिससे पूरी दुनिया हिल जाती है। अमेरिका, जिसने खुद को सबसे शक्तिशाली लोकतंत्र कहने पर गर्व किया, उसी लोकतंत्र की दीवारों के पीछे एक ऐसा सेक्स स्कैंडल चल रहा था जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स को रेंगने पर मजबूर कर दिया। एक ऐसा सच जिसने अमेरिका की राजनीति की दशा और दिशा बदल दी। एक ऐसा राज जिसने अमेरिका के राष्ट्रपति को शर्मिंदा कर दिया और एक लड़की की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी और बर्बाद कर दी। ये कहानी है प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, वो भी किसी आम लड़की के साथ नहीं, बल्कि खुद से 27 साल छोटी इटर्न मोनिका लेविंस्की के साथ। साल 1995 में जब मोनिका की व्हाइट हाउस में नौकरी लगती है, तब 22 साल की इस मॉडर्न और खूबसूरत लड़की को देखकर प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन पहली नजर में दिल हार बैठते हैं। उन्हें अपनी 49 साल की उम्र, 24 साल की शादी, 15 साल की बेटी और दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्र की जिम्मेदारी का भी एहसास नहीं रहता। धीरे धीरे दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और व्हाइट हाउस के सीक्रेट कमरों में शुरू होता है एक ऐसा अफेयर जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। लेकिन ये राज बाहर कैसे आया? कैसे मोनिका की अपनी ही सहेली ने उसकी बातों को रिकॉर्ड करके उसकी जिंदगी उजाड़ दी? इस सेक्स स्कैंडल के अलावा क्या थे बिल क्लिंटन से जुड़े वो विवाद जो उनकी छवि पर आज भी काला धब्बा बने हुए हैं? आज उठाएंगे इन रहस्यों से पर्दा, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। साल 1992 का दौर था जब अमेरिका की राजनीति में एक नई हवा बह रही थी। राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश खाड़ी युद्ध जीत चुके थे और उनकी लोकप्रियता आसमान छू रही थी। लेकिन देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही थी, लोगों की नौकरियां जा रही थी, महंगाई बढ़ रही थी। ऐसे माहौल में सामने आए आरकांसस के गवर्नर बिल क्लिंटन, जिन्होंने चुनावी मैदान में उतरकर जनता से वादा किया कि वो इकोनॉमी को पटरी पर लाएंगे और अमेरिका को फिर से खुशहाल बनाएंगे। उनका करिश्माई अंदाज, मुस्कुराता चेहरा और सीधी सादी बातें आम लोगों को अपनी ओर खींच रही थी। लेकिन जैसे ही वो तेजी से लोकप्रिय होने लगे, विपक्ष ने उनके खिलाफ गड़े मुर्दे उखाड़ने शुरू कर दिए। सबसे पहले सामने आया व्हाइट वाटर कंट्रोवर्सी। ये एक पुराना मामला था जिसमें क्लिंटन और उनकी पत्नी हिलेरी ने 1970 के दशक में आर्कांसस की एक जमीन में इन्वेस्ट किया था। आगे चलकर ये डील बड़ी फर्जीवाड़ा डील साबित हुई, जिसमें घोटाला हुआ, पैसे का गलत इस्तेमाल हुआ और सरकार को लाखों डॉलर्स का नुकसान झेलना पड़ा था। 80 के दशक में इसमें शामिल 11 लोगों पर केस फाइल किया जाता है, जिसमें बिल क्लिंटन के साथ जमीन खरीदने वाले उनके दोस्त जेम्स मैकडोगल और उनकी बीवी सूजन मैकडोगल समेत कई लोगों को जेल की हवा खानी पड़ती है। लेकिन आर्कांसस के गवर्नर बिल क्लिंटन और उनकी पत्नी इस केस से बच निकलते हैं। लेकिन 1992 में यह मुद्दा बाहर आते ही मीडिया ने खूब सवाल उठाए, मगर उस वक्त अमेरिका में क्लिंटन की हवा चल गई थी। वो चुनाव जीत जाते हैं और 20 जनवरी 1993 के दिन राष्ट्रपति पद की शपथ लेकर दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति बन जाते हैं। लेकिन उनके निजी जीवन से जुड़े विवाद उनका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। एक तरफ व्हाइट वाटर केस में क्लिंटन के करीबी दोस्त विंस फॉस्टर का नाम उठता है, जो उस वक्त व्हाइट हाउस में डिप्टी काउंसिल थे। विंस इस दबाव को झेल नहीं पाते और जुलाई 1993 में आत्महत्या कर लेते हैं, जिससे मीडिया और लोग क्लिंटन की छवि पर एक बार फिर सवाल उठाने लगते हैं और व्हाइट वाटर केस की जांच फिर से शुरू की जाती है। वहीं दूसरी तरफ साल 1994 में प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन पर एक और केस फाइल होता है, वो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट से जुड़ा। दरअसल राष्ट्रपति बिल क्लिंटन पर यह आरोप लगाया गया था कि पाउला जोन्स ने, जिनका कहना था कि 1991 में जब क्लिंटन आरकांसस के गवर्नर थे, वो एक सरकारी कर्मचारी थी, तब बिल क्लिंटन ने उनके गवर्नर पद का फायदा उठाते हुए उनका यौन शोषण करने की कोशिश की। अब राष्ट्रपति पर ऐसा आरोप लगना अपने आप में अमेरिका की राजनीति के लिए किसी तूफान से कम नहीं था। हालांकि क्लिंटन की टीम ने इसे झूठा और बेबुनियाद आरोप बताए। इसके कोई ठोस सबूत भी नहीं मिले और केस की जांच करने वाले केनेथ स्टार्क को प्रेसिडेंट क्लिंटन के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले थे। लेकिन इन दोनों विवादों ने प्रेसिडेंट क्लिंटन को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया था। हर अखबार, हर टीवी चैनल पर उनकी निजी जिंदगी के चर्चे होने लगे थे और इसी बीच उनकी जिंदगी में एंट्री ली एक ऐसी लड़की ने जिसने आने वाले सालों में क्लिंटन की जिंदगी में भूचाल ला दिया और ये लड़की थी मोनिका लेविंस्की। साल 1995 में पोर्टलैंड
स्कॉटलैंड में एक कॉलेज से साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद 22 साल की मोनिका लेविन्स्की ने व्हाइट हाउस में इंटर्नशिप ज्वाइन की। शुरुआत में उन्हें चीफ ऑफ स्टाफ लियोन पेनेटा के ऑफिस में काम दिया गया और करीब 6 महीने तक मेहनत करने के बाद नवंबर में जब इंटर्नशिप खत्म होने लगी तो मोनिका ने व्हाइट हाउस में ही जॉब के लिए अप्लाई किया और इंटरव्यू क्लियर करने के बाद उन्हें ऑफिस ऑफ लेजिस्लेटिव अफेयर्स में जॉब मिल गई। यहाँ उनका काम था सांसदों के लेटर्स और मैसेज ओवल ऑफिस तक पहुंचाना। वहीं ओवल ऑफिस, जिसे अमेरिका का सबसे पवित्र राजनीतिक स्पेस माना जाता है, जहां से राष्ट्रपति देश भर की तकदीर लिखते हैं, इसी ड्यूटी की वजह से मोनिका बार बार ओवल ऑफिस आना जाना शुरू करती हैं और यहीं एक दिन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की नजर मोनिका पर पड़ी। बस एक नजर ने सब कुछ बदल दिया। क्लिंटन, जो उस समय 49 साल के थे, शादी के 24 साल हो चुके थे, 15 साल की बेटी थी और दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सी पर बैठे थे। वो इस मासूम, स्मार्ट, खूबसूरत लड़की की मुस्कान देखकर दिल हार बैठे। शुरुआत हल्की फुल्की बातचीत से हुई, लेकिन धीरे धीरे ये बातचीत लंबी मुलाकातों में बदल गई। नवंबर 1995 में जब गवर्नमेंट शटडाउन हुआ और व्हाइट हाउस के स्टाफ बेहद कम रह गए, तभी एक दिन क्लिंटन ने मोनिका को अपनी प्राइवेट स्टडी में बुलाया। उस दिन पहली बार दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने। ये रिश्ता यहीं खत्म नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे एक सीक्रेट अफेयर में बदल गया। अब जब भी क्लिंटन को काम से फुर्सत मिलती, वो मोनिका से मिलते। अब मोनिका भी व्हाइट हाउस में हर रिस्ट्रिक्टेड स्पेस में बिना परमिशन के चली जाती। सिक्योरिटी स्टाफ कई बार उन्हें रोकने की कोशिश करता, लेकिन हर बार क्लिंटन बीच में आकर कहते, मुझे मोनिका के आने से कोई दिक्कत नहीं है। व्हाइट हाउस के सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने कई बार दोनों को ओवल ऑफिस में अकेला देखा। दीवारों के पीछे ये रिश्ता परवान चढ़ रहा था और व्हाइट हाउस के कॉरिडोर में बातें होने लगी थी, लेकिन कोई भी इतना ताकतवर नहीं था कि सीधे राष्ट्रपति से सवाल कर सके। वहीं मोनिका का रवैया धीरे धीरे बदलने लगा। वो काम में लापरवाही करने लगी, बिना पास के प्रेसिडेंट हाउस में घूमने लगी और ऑफिस प्रोटोकॉल तोड़ने लगी। इस हरकत से परेशान होकर व्हाइट हाउस की डिप्टी ऑफ स्टाफ एवेलिन लीबरमैन ने उनका ट्रांसफर पेंटागन में करवा दिया। 16 अप्रैल 1996 को मोनिका ने मजबूरी में व्हाइट हाउस छोड़कर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में ड्यूटी ज्वाइन की, लेकिन यहाँ माहौल उनके लिए एकदम नया और ठंडा था। प्रेसिडेंट से मिलना तो दूर, हफ्तों तक उनसे बात तक नहीं हो पाती थी। वो अकेलापन महसूस करने लगी। उधर प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन उन्हें फोन पर कहते थे कि इस बार का प्रेसिडेंट इलेक्शन जीतने के बाद तुम्हारी नौकरी फिर से व्हाइट हाउस में लगवा दूंगा, बस थोड़ा इंतजार करो। इस दौरान मोनिका की दोस्ती हुई एक ऐसी महिला से जिसने आगे चलकर इस पूरे स्कैंडल को दुनिया के सामने लाकर रख दिया। उनका नाम था लिंडा ट्रेप। उम्र में मोनिका से 20 साल बड़ी लिंडा उनके साथ फोन पर घंटों बातें करती। मोनिका ने भी उन्हें अपने दिल के सारे राज बताने शुरू कर दिए, जैसे कि उनका प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन के साथ अफेयर। लिंडा ने पहले तो इसे केवल एक दोस्ती की बात समझा, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि मोनिका का रिश्ता राष्ट्रपति के साथ सिर्फ दोस्ताना नहीं। बातचीत के दौरान मोनिका ने लिंडा को यह भी बताया कि उनके पास अब भी वो नीली ड्रेस मौजूद है जो उन्होंने क्लिंटन के साथ पहली बार रिलेशन बनाते वक्त पहनी थी। अब मोनिका को लगता था कि लिंडा उनकी बात किसी को नहीं बताएगी, लेकिन लिंडा इन सीक्रेट्स को अपने दोस्त एजेंट लूसियान गोल्डबर्ग को बता देती थी, जिन्हें क्लिंटन बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वो उनके राजनीतिक करियर को डूबते हुए देखना चाहती थी। इसी बीच बिल क्लिंटन चुनाव जीतकर एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाते हैं, जो देखकर लूसियान गुस्सा हो जाती हैं और लिंडा ट्रिप से मोनिका की बातचीत रिकॉर्ड करने को कहती हैं, ताकि बिल क्लिंटन के खिलाफ मजबूत केस बनाकर उनकी सरकार गिराई जाए। लिंडा ने भी मोनिका की बात रिकॉर्ड कर ली, जिसमें ब्लू ड्रेस और दोनों के फिजिकल रिलेशन का जिक्र शामिल था। लेकिन जब गोल्डबर्ग ने उन रिकॉर्डेड टेप्स को बिल क्लिंटन को इन्वेस्टिगेट कर रहे ऑफिसर केनेथ स्टार के पास ले जाने के लिए कहा, तो लिंडा ने इनकार कर दिया। इसके बाद गोल्डबर्ग ने खुद पत्रकार माइकल इसिकोफ को सारी कहानी बताई, जो न्यूज वीक के लिए काम कर रहे थे, और माइकल ने 17 जनवरी 1998 को इस अफेयर की खबर न्यूज वीक में छापी। खबर सामने आते ही अमेरिका के बड़े बड़े अखबारों और टीवी चैनल्स ने इसे धड़ल्ले से कवर करना शुरू कर दिया। एक झटके में पूरी दुनिया का ध्यान बिल क्लिंटन और मोनिका लेविन्स्की के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ शिफ्ट हो गया। अमेरिकन पॉलिटिक्स में हंगामा मच गया। क्लिंटन की छवि पर सवाल उठने लगे।
लोग उनके चरित्र पर शक करने लगे। बिल क्लिंटन, जो इतने बड़े पद पर बैठकर भी अपनी निजी जीवन को छुपाने की कोशिश कर रहे थे, अब मीडिया के दबाव में आ गए थे और इस खुलासे के केवल 9 दिन बाद 26 जनवरी 1998 को उन्हें अपनी पत्नी के साथ टीवी पर लाइव आकर सफाई देनी पड़ी। उन्होंने मोनिका के साथ किसी भी तरह के अफेयर से इनकार किया। वहीं उन्होंने मोनिका को अपने दफ्तर में बुलाकर उनके बीच रिश्ता होने की बात नकारने का दबाव बनाया और मोनिका ने मीडिया के सामने आकर कहा बिल क्लिंटन के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन ये झूठ जल्दी ही पकड़ में आने वाला था, क्योंकि बिल क्लिंटन का ये बयान सुनकर गुस्से में आकर मोनिका की दोस्त लिंडा ट्रिप ने ये रिकॉर्डेड टेप्स केनेथ स्टार को सौंप दिए, जिन्होंने कोर्ट से अनुमति लेकर पूरी जांच शुरू कर दी। अब मामला बढ़ गया और बिल क्लिंटन पूरी तरह विवादों में फंस गए। मोनिका पर भी दबाव बढ़ा कि वो कोर्ट में अपना पक्ष रखें। आखिरकार 28 जुलाई 1998 को कोर्ट के आदेश पर मोनिका ने वह ब्लू ड्रेस सौंप दी, जिसकी डीएनए टेस्ट करने पर पता चला कि मोनिका के साथ रिश्ता न होने का क्लिंटन का दावा झूठा था, बल्कि दोनों ने शारीरिक संबंध बनाए थे। अब उनके पास सफाई देने को कुछ भी नहीं बचा था। 17 अगस्त 1998 को ज्यूरी के सामने बिल क्लिंटन को मोनिका के साथ अपने इम्प्रॉपर फिजिकल रिलेशन को स्वीकारना पड़ा। उसी शाम टीवी पर लाइव आकर उन्होंने देश को संबोधित किया, अपने रिश्ते को गलत करार देते हुए देशवासियों से माफी मांगी। मगर उनकी मुश्किलें यहीं कम नहीं हुई। मोनिका लेविंस्की केस और मीडिया की बाढ़ के बीच अमेरिकन कांग्रेस में बिल क्लिंटन के खिलाफ इम्पीचमेंट यानी महाभियोग की तैयारी शुरू हो गई। उन पर अदालत में झूठ बोलने और जांच में बाधा डालने के गंभीर आरोप लगाए गए। अमेरिका के इतिहास में ये पहली बार था जब किसी राष्ट्रपति को इतनी सार्वजनिक शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। जनवरी 1999 में लोअर हाउस यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने बिल क्लिंटन के खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसीजर शुरू कर दिया, लेकिन अपर हाउस यानी सीनेट में पर्याप्त वोट नहीं जुट पाए। केवल 45 से 50 सीनेटर्स ही क्लिंटन के खिलाफ वोट कर पाए, जबकि राष्ट्रपति को हटाने के लिए 67 वोटों की जरूरत थी। इस वजह से यह प्रस्ताव खारिज हो गया और बिल क्लिंटन 2001 जनवरी तक इस पद पर काबिज रहे। हालांकि बिल क्लिंटन का राष्ट्रपति कार्यकाल खत्म होने के बाद उनकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में उनके लॉ लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया और उन्हें आर्कांसस में लॉ प्रैक्टिस करने से 5 साल के लिए रोक लगा दी। यह एक बड़ा राजनीतिक और व्यक्तिगत झटका था। इस घटना के करीब 25 साल बाद बिल क्लिंटन ने सार्वजनिक रूप से मोनिका लेविंस्की के साथ अपने अफेयर को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति बनने के बाद उनके ऊपर लगातार तनाव था और उन्होंने यह रिश्ता उस तनाव को दूर करने के लिए बनाया। उन्होंने इस अफेयर की कोई अतरंगी बातें अपनी डॉक्यूमेंट्री हिलेरी में साझा की और अपनी पहली बार उन्होंने पब्लिकली मोनिका से माफी मांगी। लेकिन उस माफी का असर मोनिका की जिंदगी पर नहीं पड़ा। इस स्कैंडल ने उनकी पूरी जिंदगी को जीते जी नर्क बना दिया। वो जहां भी जाती लोग उनसे सिर्फ इस अफेयर के बारे में ही सवाल करते। उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पूरी तरह से प्रभावित हुई। उन्हें अमेरिका छोड़ना पड़ा, लेकिन इसके बाद भी इस अफेयर से जुड़ी बातें और सवाल उनका पीछा नहीं छोड़ते। आज मोनिका लेविंस्की खुद मानती हैं कि यह रिश्ता उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। तो दोस्तों, बिल क्लिंटन स्कैंडल ने साबित कर दिया कि सत्ता और ताकत के बावजूद इंसान अपनी इच्छाओं का गुलाम बन सकता है। खैर, क्लिंटन और मोनिका लेविंस्की के इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट्स में बताइए। उम्मीद है आपको दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स रहे बिल क्लिंटन का ये अनसुना अनकहा विवाद बयान करने वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इसे लाइक और शेयर करके 7777 लाइक्स करवा दीजिए और ऐसी ही रोचक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।